किसी एक व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक बॉन्ड था, कार्मिक कनेक्शन था, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, जैसे कहते हैं ना छल में आपको दिन में भी तारे दिखाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें किसी ने, किसी ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आपका एक आत्मिक संबंध है, उनको ऐसी चीज़ें दिखाई गई और उस व्यक्ति ने उस वक्त में वो भरोसा कर लिया और कहीं ना कहीं इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रिया करवाई आपको रोकने के लिए। और ये चीज़ें बहुत पहले की है। यहाँ पर मैं वशीकरण से लेके आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करना, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करना और कहीं ना कहीं किसी का ईगो, किसी के लिए अनरिक्वायर्ड लव है आप, मतलब कि आपके जन्म के समय से आपको ऐसा फील होता होगा कि ये स्थान मेरा नहीं है, मुझे जो मिलना चाहिए अनकंडीशनल लव वो मुझे लोगों से मिलता है, आउटसाइडर से, मेरे अपनों से नहीं मिलता है। आपके साथ और भी लोग होंगे, उनको वो अपनापन आप कितना भी कर लेंगे किसी के लिए ना, आपके लिए वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता आपको अपने अपनों से। तो ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए है। फील द डिवाइन लव। यहाँ पर स्टकनेस फील कर रही हूँ, तो आपको ना बहुत लंबे समय तक स्टक किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है इमोशनली। आप किसी व्यक्ति जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया या आपके आसपास के कोई व्यक्ति हैं, आप इनको अनकंडीशनल प्रेम करते थे, ये आपको नहीं करते थे। ठीक है, ये बहुत अलग मैसेज है क्योंकि ये आपके आसपास के ही व्यक्ति हैं। इन्होंने कभी भी आपको नहीं समझा, कभी भी आपसे जैसे कहते हैं ना फेस टू फेस उतनी बातें नहीं की, कभी भी आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड जो है क्रिएट नहीं किया। आप हमेशा ही इनको दिल से मानते रहे, आप हमेशा ही इनका सम्मान करते रहे। जैसे कॉम्प्रोमाइज़, ये हमेशा ही आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाते थे, मतलब ये चाहते थे कि आप, इनका ईगो इतना ज़्यादा था कि ये हमेशा चाहते थे कि आप जो ये कहें वही आप करें। ठीक है, और आप ये करते थे क्योंकि आप सम्मान करते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ये व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ज्ञान आपको हुआ है, बहुत सारे ऐसे रहस्य आपके सामने में उजागर हुए हैं। आपके सामने में ही आप यदि गलती ना भी करें तो भी आपकी गलती दिखाई जाती थी, और कोई और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उनके तरफ कभी भी कुछ कहा नहीं जाता था। ये आपके चाइल्डहुड या टीनेज की ऊर्जा है जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा दर्द आपने देखा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द आपको दिल में हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दुखी आप हुए हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जा को अभी फिर से स्टक करने की कोशिश हुई है, आपके मनी में ब्लॉकेजेस करने की ऊर्जा है, यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की ऊर्जा आ रही है। ये आपके ऐसे छुपे हुए हेटर्स हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनको आप अपना मानते हैं। यदि ये कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हैं तो भी आप इनको अपना मानते हैं, यदि आपके अपने हैं तो भी आप इनको अपना मानते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर आपके लिए एक षड्यंत्र रचा था। इनको ये बहुत जल्दी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए थे, इसलिए आ गए थे क्योंकि आपके लिए इनके मन में विशेष कोई स्थान नहीं था। यदि आपके लिए इनके मन में विशेष स्थान होता तो कोई कितना भी आपके बारे में बोले, यही चीज़ अगर इनके किसी क्लोज वन जिनको ये दिल से मानते हैं, अगर उनके बारे में आप कितना भी कह देंगे, ये उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। ठीक है, लाकर दिखा भी देंगे कि हाँ इसने ये गलती किया है, वो उनको लेट गो कर देंगे, माफ़ कर देंगे, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने जो चीज़ें नहीं की थी उन चीज़ों के लिए भी आपको सुनाया गया, उन चीज़ों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं फिंगर दिखाया गया, आपको फिंगर पॉइंट, मतलब ना मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि सारी ना रहते हुए भी सारी चीज़ें आपके तरफ मुड़ जाती थी। और आप कितने भी जैसे कहते हैं ना कि कितने भी डिवोटी हैं, कितने भी स्पिरिचुअल हैं, कितने भी आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको ये निगेटिव दिखाते थे। और ख़ास तौर पर कोई फीमेल है आपके आसपास जो हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती हैं। ठीक है, आपके ब्यूटी के पीछे पड़े रहती थी। आप आज भी वो आपसे जेलस हैं, लेकिन आप इनसे बिल्कुल भी जेलस नहीं हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी है अनकंडीशनल लव वाली। ठीक है, ये आपकी आज के समय में ये आपके ब्यूटी से जेलस है क्योंकि इन्होंने जो भी प्रोजेक्शन किया, जो कुछ भी किया, बैकफायर हो गया है। तो इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये आपके छुपे हुए दुश्मन है, ये दुश्मनों से मिलते हैं। ठीक है,
आपके यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है मॉर्निंग में वो ये है कि आपके कोई लव्स वन है, कोई एंसेस्टर्स है आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप चाइल्डहुड में किसी ऐसे स्थान में गए थे अपने एंसेस्टर्स के साथ। ये आपकी यदि ग्रैंड पेरेंट्स है तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे। वहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पर कुछ घर का कार्य चल रहा था, मतलब वो घर बन रहा था उनका, इस तरीके की ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो वहाँ पर घर बन रहा था आपका, वहाँ पर किसी व्यक्ति से, उन्हीं के फैमिली के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने आपके अंदर की ऊर्जा को, आपके अंदर की एक जैसे कहते हैं इंटेंसिटी को पहचान लिया और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे इस तरीके से मोड़ दिया कि आप काफ़ी क्रोधित हैं, काफ़ी क्रोध करने वाले हैं, काफ़ी जिद्दी हैं, काफ़ी इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं स्प्रेड किया है आपके अपनों के पास। और उस वक्त में आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वहाँ पर थी। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे बताई जा रही है, वही चीज़ें आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट के रूप में उभर कर आया है। क्योंकि जिद ये कि आपको लोगों की मदद करनी है, जिद ये कि आपको कभी रुकना नहीं है, आपको आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें यदि कोई प्यार से आपको मैनिपुलेट किए होंगे तो आप लंबे समय तक रुके, लेकिन जैसे ही आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, जैसे कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ आपका हुआ और आपको सारी चीज़ें दिखाई गई कि देखिए प्रारब्ध में ये सारी चीज़ें हुई थी, आज ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको क्या करना है बताइए, है ना। ये चीज़ें जब आपके सामने में आई तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए। आपके अंदर जो इमोशनली अधिक अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, उन अटैचमेंट से आप दूर हो गए। अद्भुत ऊर्जा है आज की। जैसे ही आप इस निगेटिव अटैचमेंट से दूर हुए, आपके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस जो कर दिया गया था, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग आपसे ना पहले से ही जेलस थे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी थी। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप या कोई भी हैं, ठीक है, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, इनर एंड आउटर। और ये चाइल्डहुड से टीनेज के बीच में भी था ये सारी चीज़ें। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी उसको छुपाया जा रहा था, उसको वो बाहर ना आए, ठीक है। इसमें आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसने आपका काफ़ी साथ दिया है। वो ये देखती थी कि हाँ आपके अंदर, या देखते थे कि आपके अंदर वो टैलेंट है जो आगे जाकर आपके लिए एक गुड फॉर्चून का कार्य करेगा। लेकिन अगर आप अभी इनको बता देते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं वो ब्लॉक कर देंगे। इसलिए वो आपको, हो सकता है कि कई बार आपको अप्रिसिएट की है आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने दिखाने के लिए मना किया हो या उन्होंने बताने के लिए मना किया हो, ठीक है। तो यदि आपको, आपके मन में ये प्रश्न है कि क्यों ऐसा हुआ, तो आपके प्रश्न का उत्तर है ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको आपसे काफ़ी उम्मीद है। ये आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनको आपसे उम्मीद थी और ना ही आपको उनसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आपने जब भी इनसे उम्मीद रखा आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया। आप जब भी इनसे मिले, जब भी आपने इनसे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश की, आपके सैक्रल चक्र को इन लोगों ने ब्लॉक किया है। किसी भी प्रकार से प्रेम से, मैनिपुलेशन से आपके अबंडेंस को ब्लॉक किया है, ठीक है। अब ये रीडिंग जिनके लिए है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको स्पिरिचुअली स्टक किया गया था और आपको निकाला है आपके किसी एंसेस्टर्स ने, ठीक है। आपको परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर कि आपके इतने अच्छे एंसेस्टर्स हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको इन सारी स्टकनेस से पहले से ही बचाया जा रहा था। जो लव्स वन आपके साथ चाइल्डहुड में थी, वो आज भी उनका जो सोल है आपसे कनेक्ट है ना। आपका दिल दुखाया गया है, आपका दिल जानबूझकर दुखाया गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन था पास्ट में, उसे वो टूटा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यदि आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी वो टूटा नहीं था, उसे तोड़ा गया है। उससे आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है। इनको ये लगा कि वो आपके सोलमेट है और इस वजह से उनको आपसे दूर कर दिया गया था। ऐसी भी ऊर्जा है, टीनेज की ऊर्जा हो सकती है। आप किसी को पसंद करते थे, मिसअंडरस्टूड करवाया गया है आप दोनों को, ऐसी ऊर्जा है। दूसरी बात, आप कोई कार्य करना चाहते थे, आप अपने लाइफ में कुछ लक्ष्य था आपका,
कुछ अच्छा आप करना चाहते थे, कुछ अच्छे पोस्ट पोजीशन में आप जाना चाहते थे, वहाँ पर भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया गया। आप बार बार देख सकते हैं 7 टाइम आपके लाइफ में यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया गया है। ये अहंकारी व्यक्ति है, ये जो भी है बहुत अहंकारी है, ठीक है। इनका अहंकार को अभी यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, क्योंकि शनिदेव जी की जो दृष्टि है इन पर पड़ गई है, तो शनिदेव जी का 7.5 हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में प्रारंभ होने वाला है। और ये आपको इमोशनली अब बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाएंगे कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है, ये बात स्वयं आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि इन्होंने हमेशा ही आपका साइड लेने के बजाय दूसरों का साइड लिया है। हमेशा ही ये व्यक्ति चुप रहे हैं जब आपकी बातें होती थी। हो सकता है कि इनको मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन उसके बाद भी मैं इनके मन में आपके लिए वो अनकंडीशनल लव नहीं देख पा रही हूँ। वो अनकंडीशनल लव यहाँ पर नहीं है जो आपने दिया है इनको, ठीक है। बहुत अलग ऊर्जा है, आपको ये फलते फूलते नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज की ऊर्जा ऐसी है, अभी इनका जो अहंकार है वो समाप्त किया जाएगा। इनका जो अहंकार है वो समाप्त किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में ऐसे लोग जिनको उन्होंने अपना समझा, जिनको उन्होंने आपसे ऊपर समझा, ये वही लोग उनका दिल दुखाएंगे, वही लोग उनको पूरी तरीके से झकझोर देंगे और पूरी तरीके से डिसबैलेंस करेंगे। इनको आपकी याद जरूर आएगी, ठीक है। उस वक्त में, जिस वक्त में इनको अपना कोई व्यक्ति इनके साथ छल करेंगे और छल करने वाले हैं, इनके लाइफ में छल बिल्कुल होने वाला है। आने वाले समय में, आने वाले 7 हफ्ते में, 7 दिन में इनको किसी की सच्चाई की जानकारी होगी। जिस व्यक्ति को इन्होंने आपसे ऊपर रखा, जिस व्यक्ति को इन्होंने आपसे बेहतर समझा, उनकी सच्चाई इनके सामने में आने वाली है। कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते में, 5 दिन में इनकी सच्चाई आने वाली है, ठीक है। और इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा और ये बहुत अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ेंगे और इनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस होने वाले हैं, इनके लाइफ में मनी के, क्योंकि इनको जिस चीज़ का अहंकार है वो मनी का है। अपने ये दिखाते हैं कि इनके आसपास बहुत लोग हैं, उस चीज़ का अहंकार है। ये दोनों ही अहंकार आप देख सकते हैं, 2 सोर्स इनके पास है और पहले से ही इनका अहंकार को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो इनके पास जो 2 ऐसी चीज़ जो ये बहुत समझते हैं कि ये 2 लोग मेरे बहुत अपने हैं या 2 कोई कार्य है, वो वही चीज़ इनका समाप्त होगा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली स्टक किया है। इन लोगों ने आपको जो इमोशनली स्टक किया, ये 1 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। वो टावर का कार्ड है, तो वो समाप्त हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये तीव्र गति से आपके तरफ कोई मैसेज आ रहा है, तीव्र गति से आपके तरफ कोई ड्रीम चैनल आ रहा है, कुछ आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी इस व्यक्ति के बारे में, या इनको किसी के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिनको ये बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, कोई ऐसी मैनिपुलेट करने वाली फीमेल है। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई है जो आपके भाग्य में नहीं थी, जो लाचारी, जो मजबूरी, जो नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके लाइफ में ऐसा नहीं था। आपके लाइफ में आप देख सकते हैं होल्डिंग ए कॉइन, मतलब श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा थी, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें दिखाई गई है आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए, आपको अपने आसपास रखने के लिए, आपको अपने अंडर में रखने के लिए, ठीक है। सीधी सी बात है कि इनका फॉल्स ईगो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ठीक है। इनका फॉल्स ईगो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके क्लोज वन की ऊर्जा भी हो सकती है। तो किसी बहुत ही मैनिपुलेटर का ये कार्य है और बहुत ही इंटेलिजेंट वो समझते हैं अपने आप को। इनका इंटेलिजेंट इनको समझ में आएगा जब इनके क्लोज वन ही इनके पीठ में कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जब करेंगे, जब इनके पैर में खुद ही ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे भस्मासुर का कार्ड नजर आ रहा है, जो स्वयं अपने सर पर हाथ रख देते हैं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, आपको कहा जा रहा है कि आप ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन कीजिए, मतलब प्राणायाम कीजिए। आपको जो भी बर्डन जो दिया गया है या जो भी बर्डन आपके तरफ फेंका जाता है, जो भी निगेटिविटी, उन निगेटिविटी से आप हील हो सकते हैं। आपके पास, जैसे कि मैंने कहा, आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर आने वाले हैं। आपको ना कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा जो हो सकता है आपके कार्मिक है,
ठीक है। पास्ट लाइफ में आपके कार्मिक थे ये व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति इस लाइफ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप और आपके जो क्लोज वन है वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप जिस भी कनेक्शन में हैं आप सुरक्षित हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो न्यू मून है आने वाला, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, सटीक प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि इस बीच में आपने काफ़ी बर्डन लिया है, बहुत सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ की गई, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं। आप बैलेंस कीजिए, हीलिंग कीजिए, है ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आपके लाइफ में हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में हैं, तो एक आपके कनेक्शन के तरफ इनकी बुरी नज़र थी। ये चाहते थे कि आपका जो कनेक्शन है किसी कार्मिक से जुड़े, लेकिन आपका जो कनेक्शन है, जिस व्यक्ति को इन्होंने रोका था वो आपके सोलमेट नहीं थे। जिस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज हुई वो आपके सोलमेट है। तो ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था ना, जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं देखिए, आप कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, ठीक है, व्यक्ति इंसान है, वो कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन परमात्मा जी की योजनाओं के सामने में सारी चीज़ें फेल है। और ये चीज़ें हम पिछले कितने सालों से देखते आ रहे हैं, है ना। तो परमात्मा जी की लाठी जब पड़ती है, डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, जो ये योजनाएं बना रहे थे कि आपको हो सकता है कि अगर इस व्यक्ति के साथ या इस कार्य में आपको सफलता मिल गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन ना हो, वो कार्य आप ना करें, पर उससे भी बेहतर कार्य आपको मिल गया, इससे भी बेहतर। ये तो कार्मिक थे, है ना। आपको लग रहा था कि वो सोलमेट है, या उनको लग रहा था, लेकिन ये तो कार्मिक थे। आपकी मैरिज इन्होंने ही कार्मिक समझ के जिनसे करवाया, वही व्यक्ति आपके सोलमेट निकले। अद्भुत ऊर्जा है। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आने वाले समय में आपकी मैरिज आपके सोलमेट से ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। कोई कितना भी योजना बना ले, वो योजना फलीभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा जी की योजना सबसे ऊपर है। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। हम सभी भोले बाबा माता पार्वती जी के संतान हैं। हम सभी परमात्मा जी की संतान हैं। हमें जो कुछ भी मिला हुआ है इस लाइफ में, जो कुछ भी, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए अपने बाबा जी का, अपने भोले बाबा माता पार्वती जी का, अपने श्री हनुमान जी बाबा जी का, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, क्योंकि सब कुछ, एक पत्ता नहीं हिल सकता है परमात्मा जी की कृपा बिना। इसलिए जब ये योजनाएं बनाते थे ना, तो परमात्मा जी मुस्कुराते थे और ये कहते थे, तुम योजनाएं बनाओ, इस योजना को किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, इस बच्चे के लाइफ में किस तरीके से मुझे फूल खिलाना है, तुम जो कांटे उगा रहे हो उसमें कैसे मुझे फूल खिलाने हैं, ये तुमको नहीं पता। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। तो कभी कभी देखिए चोट लगता है अपने अपनों से भी, जिनको आप अपना समझते हैं, जो आपके आसपास के रहते हैं, पर उसी से ही तो आपकी अवेकनिंग होती है। उसी से ही तो आज आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने आगे बढ़े हैं। उसी से ही तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसी से ही तो कहीं ना कहीं आपका सैक्रल चक्र से आप कार्य कर पा रहे हैं। यदि आप इनके स्टकनेस में रहते, मोह में रहते, तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते, और ये मोह में ही रखना चाहते थे, ये निगेटिव अटैचमेंट में रखना चाहते थे। है नहीं इनके अंदर कोई भी इमोशनली आपके लिए, लेकिन ये निगेटिव अटैचमेंट में आपको रखना चाहते थे। आप हो सकता है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यहाँ पर फिर से न्यू मून की ऊर्जा में कुछ तो ऐसा है जो बहुत बड़ा आपके पास आ रहा है। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब में अच्छा जॉब पोजीशन आ रहा है, किसी के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप हायर कुछ पोस्ट डेजिग्नेशन चाहते हैं और आपकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव, आपने किसी के लिए भी गलत नहीं सोचा है, तो आपके लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है कि आ रही है। आप कोई बिजनेस आपने प्रारंभ किया है, वो बिजनेस आपका अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, ठीक है। मेडिटेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी आप बैलेंस बनाकर रखिए। 21 नंबर 21 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिसंबर का मंथ 12 का है। जैसे 12 पोर्टल था, वैसे ही 21 हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं, या हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ लर्न करें। आप अपने लिए कुछ तो ऐसा आप अपने खुद के लिए कुछ करने वाले हैं, अपने ग्रोथ के लिए, इनर एंड आउटर ग्रोथ के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल कीजिए और खुद से प्रेम कीजिए, ठीक है। खुद से प्रेम कीजिए। आप शायद इन सारी सिचुएशन की वजह से खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं।
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि बहुत लंबे समय से आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ या सोलमेट के साथ कहीं बाहर नहीं गए तो आपको जाने की आवश्यकता है। आप कहीं आउटर में घूम के आइए, कहीं आउटसाइड जाइए, है ना। आप अपने सोलमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आप यदि अनमैरिड हैं तो आप उनसे बात कीजिए या उनका कॉल या मैसेज आपके पास आएगा जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी मैरिज हो जाएगी। यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा है जो भी अनमैरिड देख रहे हैं। यदि ये रीडिंग आपके लिए है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर मैं अबंडेंस देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। बहुत लॉयल हार्टेड पर्सन होंगे जो भी आपके सोलमेट होंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड होंगे। जो भी कनेक्शन आपका था पास्ट में, उस कनेक्शन से आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया। अब ये आपके लिए जो कनेक्शन है वो आपके लिए आपके ग्रोथ के लिए दिया गया है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। आपके बिजनेस में अबंडेंस, यहाँ पर आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा और स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कहा जा रहा है वेट फॉर द राइट टाइम। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो समय आने वाला है आपके लिए न्यू मून का, उस वक्त में आपको कोई ड्रीम चैनल होगा, कुछ ऐसे मार्गदर्शक मिलेंगे। जो पास्ट का कोई पर्सन था, आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, धोखा नहीं दिया है, आपको वो ड्रीम में कुछ चीज़ें आकर बताएंगे, वो आपका सम्मान करते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। बिल्कुल महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी। तो महाशिवरात्रि में आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपको समझ में आएगा कि आपका जो कनेक्शन है उसे तोड़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है, इसलिए की गई थी क्योंकि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। आपको ये जो जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, लॉ ऑफ कर्मा, उनको उनके कर्म का फल बिल्कुल रिपे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होगा ही उनके लाइफ में। जिन्होंने भी आपके लाइफ में लंबे समय से आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को स्टक किया था, ये चाहे कोई भी हो, आपको बैलेंस में रहना है, ये चाहे कोई भी हो, इनको इनके बुरे कर्मा का फल जरूर मिलेगा। भोलेनाथ जी का मैसेज है बीइंग पोलाइट। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं और ऐसे ही रहिए, विनम्र हैं आप, ठीक है। और आपकी विनम्रता का लाभ अब कोई भी नहीं उठा सकता क्योंकि स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा है। आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट किया जा रहा है, जैसे कि पहले भी आ गया। सेल्फ केयर कीजिए, आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, ताकि आप जो बर्डन, आपको अननेसेसरी का बर्डन दिया जाता है, वो ओवरकम कर पाए। यहाँ पर त्रिशूल की ऊर्जा है, सारी निगेटिविटी को हटाया जा रहा है। जो भी क्रॉस रोड आपको जिस भी प्रकार से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है इमोशनली, वो चीज़ें आपके लाइफ से हट रही है। यहाँ पर देखिए हल पॉइजन, सेक्रीफाइस, आपके आसपास के ही लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, ये क्लियर मैसेज है। लेकिन अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, अब आपको जैसे आप चल रहे हैं आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको आपके ही जैसे लोग, आपके सोल फैमिली मेंबर मिलते जाएंगे और आपके लाइफ में सोलमेट जरूर है, चाहे वो फ्रेंड के रूप में आए, चाहे वो किसी ग्रुप के रूप में आए, ठीक है, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में आए, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपके लाइफ में सोलमेट जरूर है। यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा है। आने वाला जो महाशिवरात्रि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि भी, यहाँ पर मासिक शिवरात्रि भी आता है, तो हो सकता है कि उस दिन आप जिनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है, उनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि शिव शक्ति जी की कृपा से ही आपके कनेक्शन को, आपका कनेक्शन यदि बचा है या आप आगे बढ़ रहे हैं तो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, क्योंकि हार्ट चक्रा बैलेंस आपका किया गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।